हमने अपने जीवन के परम रहस्यों को हिंदू उपनिषदों और पुराणों में छुपा रखा है। अगर आप वृदारण्य उपनिषद के ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझें, ट्रिनिटी अर्थात त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या कहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुछ भी कहें, जीवन का सारा सत्य तीन में ही छुपा है। शिवलिंग के ऊपर तीन लकीरें जो आप देखते हैं, ये उस सत्य का ही प्रतीक है। आखिर क्यों हमने ट्रिनिटी को इतना महान कहा? आखिर हिंदुओं ने त्रिमूर्ति में सारा सत्य क्यों छुपाया? और हम आज तक समझ क्यों न पाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस कल्पना में हमने ईश्वर को नहीं छुपाया, अपने होने के चक्र को छुपा रखा है, इस विशियस सर्कल को छुपा रखा है। जब भी आप ध्यान के गहरे अनुभव में उतरेंगे, आपको अपने होने का एहसास होगा। आप जान पाएंगे आपका अस्तित्व इस शरीर के परे है। आपका होना आपके शरीर के परे है। जैसे जैसे आप ध्यान के गहरे अनुभवों में उतरेंगे, आप जानेंगे आप हमेशा से यहाँ थे। कोई क्षण नहीं था जब आप नहीं थे। जन्म के पहले भी आप थे और मृत्यु के बाद भी आप रहेंगे। जन्म भी एक भ्रम है और मृत्यु भी एक भ्रम है। आखिर क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जन्म तो दिखता है हमें, मृत्यु भी नजर आती है। लोग जन्म लेते हैं, लोग मरते हैं। फिर मैं जन्म और मृत्यु को सिर्फ भ्रम क्यों कह रहा हूं? आखिर किन संकेतों की ओर त्रिमूर्ति का इशारा है? त्रिमूर्ति की बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी आपने, बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी आपने। उन सब में सच्ची तस्वीर जो त्रिमूर्ति की है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के सर एक ही धड़ से जुड़े हैं। एक ही ईश्वर में
उन तीनों रूपों की कल्पना की गई है। मेरे देखे त्रिमूर्ति की सच्ची तस्वीर वही हो सकती है जिसमें तीनों रूप एक साथ हों। पर आखिर कौन से संकेत की बात कर रहा हूं मैं? आखिर कौन सा संकेत छुपा रखा है इन मूर्तियों ने? जैसा मैं आपसे कह रहा था, जब भी आप ध्यान के गहरे अनुभवों में जाएंगे, आपको अपने होने का एहसास होगा। आपको इस शरीर से पृथक होने का एहसास होगा। आपको जन्म के पहले के अस्तित्व का एहसास होगा। आपको मृत्यु होने के बाद का एहसास होगा। आप जान पाएंगे कि आप हमेशा से यहाँ थे। कोई वक्त नहीं था जब आप यहाँ नहीं थे या जब आप यहाँ नहीं होंगे। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का अर्थ है द क्रिएटर, जिसने जन्म दिया, जिसने ये सृष्टि बनाई। पर सृष्टि का निर्माण कहना ये सिर्फ कहानी है, ये एक एनकैप्सुलेशन है। सत्य के ऊपर हमने एक कवर डाल दिया, एक पर्दा डाल दिया। ब्रह्मा सृष्टि के क्रिएटर नहीं है, ब्रह्मा इस माया के क्रिएटर है। माया का जन्म ब्रह्मा से होता है, और एक बार जब माया का जन्म हो गया तो ब्रह्मा की फिर कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने ब्रह्मा को कभी पूजा नहीं, क्योंकि जब आप अस्तित्व में आए, जब आपका ये शरीर अस्तित्व में आया, ये इस माया के आवरण में आया, और माया तो जन्म ले चुकी है। ब्रह्मा का काम खत्म हो चुका है। इसलिए हिंदुओं ने कभी ब्रह्मा को पूजा नहीं। इसे आप यूं माने जैसे आप एक मूर्ति का निर्माण कर रहे हो। मूर्ति के निर्माण में पत्थर की जरूरत पड़ती है, हथौड़ी की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। मूर्ति के निर्माण में जिन टूल्स की जरूरत खत्म हो जाती है, मूर्तिकार उसे देखता भी नहीं वापस। उस मूर्ति को बनाने के लिए वो सारे टूल्स अनुपयोगी हो जाते हैं जिनकी जरूरत खत्म हो चुकी है। उस मूर्तिकार के लिए वो टूल्स ही उपयोगी है जिनकी जरूरत अभी बाकी है। इस प्रकार ब्रह्मा वो टूल है जिसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, क्योंकि माया का निर्माण हो चुका है। ब्रह्मा के बाद बारी है विष्णु की, जिसे हमने द मेंटेनर कहा है या द सर्वाइवर कहा है। इस माया के आवरण में जो लीला करता है वही विष्णु की माया है। विष्णु के अवतार कृष्ण को, कृष्ण के कृत्यों को हिंदुओं ने लीला कहा है। लीला कहना अपने आप में बहुत खूबसूरत है।
क्योंकि लीला का अर्थ होता है हम जानते हैं जो घट रहा है वो माया है और हम इस माया का आनंद ले रहे हैं। हम जानते हैं माया और अमाया में भेद क्या है। माया और अमाया के भेद को जानते हुए अपने कर्म को जो करता है वही कर्म लीला है। तो ब्रह्मा के रोल के खत्म होने के बाद विष्णु की माया शुरू होती है। हम और आप अभी इस फेज से ही गुजर रहे हैं। हमारा ये जीवन, हमारा कर्म, हमारे रिश्ते नाते, हमारा परिवार, हमारा सुख और दुख सब विष्णु की माया है। सब उस माया का आवरण है और इस माया के आवरण को खत्म करना ही जीवन का मकसद है, जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए हमने देवों के देव महादेव को सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा है, क्योंकि त्रिमूर्ति में तीसरा स्थान महादेव का है, महेश का है, जिसे हम द डिस्ट्रक्टर कहते हैं। द डिस्ट्रक्टर का अर्थ संसार को नाश करना नहीं, इस फैले हुए माया के आवरण का नाश करना है। इसलिए हमने शिव को महादेव कहा है, बाकी देवों को सिर्फ देव कहा है, क्योंकि बाकी देव हमें इस माया के आवरण में ही काम आते हैं। बाकी देव वो टूल हैं जो माया के रहते ही जरूरत में आते हैं, पर इस माया के आवरण को तोड़ने के लिए हमें शिव बनना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति में शिव का महत्व है, इसलिए महादेव का महत्व है। जब आप इस माया के आवरण को खत्म करते हैं, जब आप संबोधि को प्राप्त करते हैं, जब आप सुपर कॉन्शियसनेस को प्राप्त होते हैं, तब शिव टूल का काम खत्म होता है। तब त्रिमूर्ति में तीसरे टूल का काम खत्म होता है और आप अपने सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। माया का उत्पन्न होना, माया का चलना और माया का खत्म होना, यही जीवन है। जीवन सिर्फ माया नहीं है, जीवन माया का जन्म लेना, माया में रहना और माया के पार जाने का नाम है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। आप अभी माया में हैं, एक इल्यूजन में आप जी रहे हैं। जिस दिन आप अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से इस इल्यूजन को खत्म करेंगे, आप उस शिव के जैसे हो जाएंगे जिन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेके इस सृष्टि का संहार किया। शिव का वो रौद्र रूप इस माया को खत्म करने का रूप है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। आप माया खत्म करेंगे, फिर एक ब्रह्मा का निर्माण होगा, फिर माया पैदा होगी, फिर विष्णु का अवतार होगा, फिर शिव का तांडव होगा।
और इस माया का नाश होगा। ये आपका ही निर्माण किया हुआ संसार है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। इन तीनों की कल्पना में हमने जीवन का सारा सार और कुंजी छुपा रखी है। प्रार्थना करता हूँ कि माया के इस स्वभाव को आप समझ पाए होंगे। उस मकड़ी की भांति जब वो मकड़ी जाले का निर्माण करती है, वो ब्रह्मा का रूप है। जब उस जाले में रहती है, वो विष्णु है। और जब उस जाल को निगल जाती है, वही शिव है। एक छोटी मकड़ी ने जीवन का सारा सारभूत अपने कर्मों में छुपा रखा है। प्रार्थना है ईश्वर से कि आपकी माया भी टूटे, आप भी निकल पाए उस जाले को जिसे आपने बुन रखा है।